नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं वन्दे तु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽवं गतिं पते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिधं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावान् जिन स्वानुभूति से केरी मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाववंत दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं। भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित यह अनुपम रचना है। सरल शब्दावली है। समय सार ग्रंथ की रचना मानो भरत क्षेत्र के जीवों के भाग्य खुल गए हों, लेकिन भाग्य तो उनके खुले जो इसका अर्थ समझें, इसकी गहराई में जाएं, इसका विचार चिंतन करें। अरे पाकर खोया भगवान, है ना, मिल गया भरत क्षेत्र के जीवों को। किसे उपलब्ध नहीं है ये समय सार, किसे उपलब्ध नहीं है? सबको उपलब्ध होते हुए भी उपलब्ध नहीं है किसी को भी। दुनिया में कौन इसे पढ़ रहा है, कौन इसे जान रहा है, कौन इनकी बातों को सुन रहा है, समझ रहा है? देखिए यहाँ 96 नंबर गाथा चल रही थी कर्ता कर्म अधिकार की, और ये जीव पर का कर्ता और भोगता नहीं है। ये प्रकरण जब चल रहा था तो ये कहा गया कि भाई ये जीव जो है इसे राग द्वेष मोह ये जो भाव हैं, 16 गाथाएं बनाने के लिए कही थी ना पिछली गाथा में, भाई इसकी 16 बना लो इस तरह की। तो बोले ये इनको इनका कर्ता भोक्ता मानता है और पर का भी कर्ता भोक्ता मानता है। किस किस का कर्ता भोक्ता समझ रहे हैं? मोहराग द्वेष का भी और पर पदार्थों का भी। और 2 एग्जाम्पल देकर के चर्चा की जा रही थी। वो सब चर्चाएं अपनी हुई है यहाँ। आज इस संपूर्ण गाथा का सार पर कर्तृत्व के पर का जो कर्तृत्व है इसका मूल अज्ञान है, इस बात को बतलाने वाली ज्ञायक भाव प्रबोधनी की चर्चा हम आगे पढ़ेंगे। पहले 96 नंबर गाथा और उसका पद्यानुवाद एक बार हम लोग बोल लेते हैं यहाँ पर। देखिए, बोलिए। इस कर यह मंद बुद्धि स्वयं के अज्ञान से निज द्रव्य को पर करे अरु पर द्रव्य को अपना करे। ओहो, मंद बुद्धियों की चर्चा थी और काफ़ी मंद बुद्धि और बुद्धिमानों के संदर्भ में काफ़ी चर्चाएं हम आपके बीच में कर चुके हैं। आ जाइए, अब तो आगे सीधा विषय को आगे बढ़ाने की तरफ बढ़ते हैं। ये धर्म आकाश काल है। इनको ये जीव क्यों इनका कर्ता भोक्ता बनता है और इस अज्ञान के पीछे कौन से कारण हैं? कल 3 कारण यहाँ बतलाए थे। इन तीनों कारणों को एक बार देखते हुए हम पुनः आगे बढ़ेंगे। देखिए,
पेज नंबर 178 की नीचे वाली पंक्तियों से देखें। मैं परद्रव्य हूँ ऐसे अध्यास के कारण मन के विषयभूत किए गए धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीव के द्वारा अपनी शुद्ध चैतन्य धातु रुकी होने से, ये पहला पॉइंट था, मन के विकल्पों से रुकी है, मन के विषयभूत किए गए इस चिंतन से रुकी हुई है शुद्ध चैतन्य धातु। अपना जो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा है वो क्यों रुका हुआ है, उसकी चर्चा रुकी हुई क्यों है? तो बोले मन का विषय आत्मा बनना चाहिए था और मन का विषय आत्मा नहीं बनकर के इधर उधर के पदार्थ मन के विषय बनते रहे तो आत्मा को जानने का अवसर ही नहीं मिला। हम इस तरह मस्त थे दूसरों को जानने में। अरे कभी कभी तो ऐसा भी कहो, आप बहुत पहले कहीं 2 लाइनें इस तरह की पढ़ी थी, माने इतना मस्त थे कि आपके ख्यालों में कि आप आए और चले गए पता भी नहीं चला, ऐसा ख्यालों में ही मस्त थे हैं। उनके आकर चले जाने की खबर भी ना हुई। हाँ, उनके आकर चले जाने की खबर भी ना हुई। हम इस तरह मशगूल थे उनके ख्यालों में हैं। ये आत्मा जो है ये ख्यालों में आना चाहिए था, लेकिन ख्यालों में आत्मा का चिंतन इतना चलता रहा कि उस चिंतन में आत्मा ही निकल गया और वो चिंतन ही रह गया, वो विकल्प मात्र ही रह गए। यहाँ जिन विकल्पों की चर्चा कर रहे हैं ये धर्म धर्म आकाश काल संबंधी चिंतन की बात कर रहे हैं। ये चिंतन भी खतरनाक है, ये चिंतन भी खोटा है। माने क्या बात कर रहे हो साहब? धर्म धर्म आकाश काल का चिंतन करना ये पाप रूप चिंतन है या पुण्य रूप चिंतन है? बोलो। धर्म धर्म आकाश काल पुद्गल द्रव्य का 6 द्रव्यों का चिंतन करना, अन्य जीवों का चिंतन करना, ये पुण्य रूप चिंतन है कि पाप रूप है तो पुण्य रूपी। इतना तो नक्की है भाई, वस्तुओं के बारे में चिंतन कर रहे हैं ना, लेकिन ये पुण्य रूप चिंतन के काल में भी क्या अटक रहा है, ये जीव अटका हुआ है। तो कहाँ है कि इसकी जो शुद्ध चैतन्य धातु है, अपना जो चैतन्य पना है, वो इस जगह पर अटक गया है। क्या यहाँ अटका हुआ है। ऐसा रुकी हुई होने से पहला हेतु दिया। आप कहाँ अटक गए? आप कौन से चिंतन में अटक गए? बोले चिंतन अटकने योग्य नहीं है। क्या आनंद कुमार जी पाटनी साहब, क्या ये अटकने योग्य स्थान नहीं है। फिर कह रहे हैं तथा इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थों के द्वारा अपना केवल बोध ढका होने से, सेकंड नंबर हो गई बात। ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो 3 बातें कही है ना, इन 3 बातों में 3 तरह के अज्ञान कहे थे। 89 नंबर गाथा से प्रकरण चल रहा था। 94 नंबर गाथा में मोहयुत उपयोग के परिणाम 3 अनादि से जानो उन्हें मिथ्यात्व विरति भाव और अज्ञान, ये है ना। मोहयुत उपयोग के परिणाम 3 अनादि से 89 थी। तो बोले 3 कौन से हैं कि मिथ्यात्व, अविरति भाव और अज्ञान। अभी यहाँ ये कह रहे हैं कि इन्हीं तीनों को इन 3 बातों में लागू करके देखो। तो सबसे पहले तो ये अध्यास के कारण जो लिखा है ये तो है मिथ्यात्व। लिखा है पहला पॉइंट जो दिया है, मन के माने मैं परद्रव्य हूँ, ये मिथ्यात्व है। मैं परद्रव्य हूँ, इस मिथ्या अध्यास के कारण ये परद्रव्यों को अपना मान करके बैठा है, तो ये मिथ्यात्व की चर्चा हुई। दूसरे में अपना केवल बोध ढका होने से, बोले ज्ञान से ज्ञान ढका है, इंद्रिय विषय रूपी ज्ञान और केवल ज्ञान, तो यहाँ अज्ञान की बात, ज्ञान संबंधी चर्चा हो गई। माने ज्ञान खड़ा हुआ विकल्पों में, कौन सा? क्षयोपशम ज्ञान,
तो इस क्षयोपशम ज्ञान की संभाल में क्षायिक ज्ञान रुका है। हम क्षयोपशम ज्ञान में अटके हैं तो क्षायिक ज्ञान नहीं हो पा रहा है। हम क्षयोपशम ज्ञान में उलझे रुके फंसे हैं तो क्षायिक ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो पा रही है। अब सोचो जरा क्या कह रहे हैं। तो क्षयोपशम ज्ञान बढ़ाओ, क्षयोपशम ज्ञान बढ़ाओ, और ज्ञान बढ़ा लो, और ज्ञान बढ़ा लो, कि बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो जाएगा ना? नहीं होगा। ये बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान मानने वाली मान्यताएं, ये ऐसे ही अज्ञानी लोगों की मान्यताएं हैं। वो ये कहते हैं आज हम जयपुर घूम लिए, फिर कल अजमेर घूम लेंगे, फिर जोधपुर घूम लेंगे, भीलवाड़ा घूम लेंगे, उदयपुर घूम लेंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे करके राजस्थान के सारे ज़िलों में घूम लेंगे, फिर उसके बाद में गुजरात के, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके ऐसे भारत पूरा जान लेंगे, फिर उसके बाद में अमेरिका पूरा जान लेंगे, फिर उधर पूरे जान लेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके हम पूरी दुनिया को जान लेंगे तो केवल ज्ञानी हो जाएंगे। क्या भाई, केवल ज्ञानी तो उसे ही कहते हैं ना सब कुछ जानता हो। कभी इतना तो बढ़ गया हमारा ज्ञान, इतना तो जान लिया हमने, फिर इतना और जान लिया, फिर इतना और जान लिया, फिर धीरे धीरे करके जब हम सब कुछ जान लेंगे तो केवल ज्ञान हो जाएगा। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा साहब? ऐसा संभव नहीं है तीन काल में, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जान जान करके सब कुछ जान लो तो क्या करना है कि बोले सबको जानना बंद करो और अपने आत्मा को जानो। बोले फिर क्या होगा? बोले जब सबको जानना बंद किया तो सब कुछ जानने में आ गया। क्या? सबको जानना बंद किया तो सब कुछ जानने में आ गया, और सबको जानने जा रहे थे तो कुछ नहीं जान पा रहे थे। गजब है भाई साहब, ये क्या बातें कहते हो। सबको जानने में उपयोग लग रहा था, कुछ नहीं जान पाओगे। इधर आ जाओ, अपने में आ जाओ, अपने में समा जाओ। क्या? सिमट कर अपने में बस समेटने का काम है ये तो। श्याम सिंघवी जी साहब अपने में सिमट करके आने की बात कह रहे हैं। देखिए प्रकरण क्या चल रहा था, बात यहाँ क्या कही जा रही है? बात ये कही जा रही है कि इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थों के द्वारा, इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थ, अब रूपी को जान रहा है, जब ज्ञान का विषय रूपी बन रहा है तो अरूपी कैसे बनेगा? अपना केवल बोध ढका हुआ होने से, तो केवल ज्ञान ढका हुआ होने से, ये दूसरा इसका परकर्तृत्व का हेतु बतलाया। इस वजह से ये परकर्तृत्व में अटका हुआ है ये जीव। और तीसरा, मृतक शरीर के द्वारा, अब इसमें चारित्र लागू होता है, अविरति लागू होती है, प्रवृत्ति लागू होती है, आनंद की बात कर रहे हैं ना इसमें, तो वो थर्ड पॉइंट आएगा। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र पर भी ये बात लागू होती है। देखिए तो थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं ये मृतक शरीर के द्वारा परम अमृत रूप विज्ञान घन, मृतक शरीर के द्वारा, मुर्दा शरीर के द्वारा, ये जिंदा शरीर भी मुर्दा है, इस शरीर के द्वारा परम अमृत रूप, ओहो, एक तरफ कह रहे हैं मृतक, एक तरफ कह रहे हैं मृत, और दूसरी तरफ है अमृत। क्या? मृत माने मुर्दा और अमृत माने जिंदा। क्या? अमृत का अर्थ नहीं मरने वाला कैसे हुआ? अमृत पीने वाले, अमृत का पान करने वाले, शब्द ख्याल में आ रहे हैं क्या? कितनी बार हमने अमृत अमृत ऐसे ऐसे शब्द बोले होंगे। अमृत पी लिया भैया, अमृत का पान कर लिया, अमृत, अभी मृत का अपोजिट कर रहे हैं अमृत। क्या? मृत कहा था, उस मृत का उल्टा है, तो मृत माने मरा हुआ और अमृत माने जिंदा। तो अमृत का पान करने वाले क्या होंगे? बोले जिंदा रहेंगे। अमृत पी रहे हैं, अमृत पी रहे हैं, अमृत का पान कर रहे हैं, इसका मतलब अब अमृत का पान कर रहे हैं, मतलब अब मरेंगे नहीं। क्या? मरेंगे नहीं, अब जिंदा ही रहेंगे। राहुल जी साहब सिडनी वाले देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, ये लिख रहे हैं मृतक शरीर के द्वारा परम अमृत रूप विज्ञान, कौन है ये परम अमृत रूप? बोले विज्ञान घन।
वो परम अमृत रूप है, लेकिन मृतक शरीर के द्वारा मूर्छित हुआ। ओहो, था तो अमृत स्वरूप, था तो जिंदा ये आत्मा, लेकिन मृतक शरीर के द्वारा मूर्छित हुआ। माने शरीर शरीर में ऐसे लगा रहा कि ये जीव अपने आप को मरा 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 अनुभव करता रहा, मूर्छित हुआ होने से। उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। ये इस तरह यहाँ कर्तापन की चर्चा इस जगह पर की गई। टीका में भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट व्यक्ति के उदाहरण से परकर्तृत्व का मूल अज्ञान है, यह समझाया गया है। टीका में इस बात को समझाया गया है, परकर्तृत्व का मूल अज्ञान है। जब किसी व्यक्ति को, अब देखिए, अब ज्ञायक भाव प्रबोधनी में थोड़ा सरलता से समझा रहे हैं इसी प्रकरण को। जब किसी व्यक्ति को भूत प्रेतादि व्यंतर बाधा हो जाती है, भूत लग जाता है, तो वह ऐसी चेष्टाएं करने लगता है कि जो मनुष्यों के जीवन में सामान्यतः नहीं देखी जाती। ऐसे व्यक्ति को भूताविष्ट कहते हैं। अजय भैया, ऐसे व्यक्ति को भूताविष्ट कहते हैं जो माने भूत लग गया है। अब उसका कुछ आता पता नहीं है, उसका वो क्या कर रहा है, क्या कर बैठे पता नहीं, उसको खुद को भी नहीं मालूम कि वो क्या कर बैठे। जिसको ऐसी भूत व्यंतर बाधा लग गई है, वो व्यक्ति क्या कर लेगा, क्या कर बैठेगा, ये वो खुद भी नहीं जानता है। और हमने ये बात कही थी आप लोगों के बीच में कि इसका अर्थ इतना सा समझना चाहिए कि वो पाप कर्म का उदय तीव्र है और कोई व्यंतर पूर्व भव का बैरी इसके उदय का तो निमित्त, और उधर से उसकी वैसी चेष्टाएं, वो आ गया और सामने खड़ा होकर के भी बहुत शक्तिशाली होने के कारण ये सब चेष्टाएं करता कराता हुआ दिखाई देता है। निहाल जी, बाबू जी साहब, पीतल फैक्ट्री वाले, बोलो, ये क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है? ये नाना प्रकार की चेष्टाएं करता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? और अपने को और उन चेष्टाओं को, दोनों को एक मान रहा है। देख, भूताविष्ट व्यक्ति, भूत लग जाता है, ऐसी चेष्टाएं कर, मनुष्यों के जीवन में सामान्यतः नहीं देखी जाती, मनुष्यों के जीवन में नहीं देखी जा सकती हैं ऐसी चेष्टाएं। ऐसे व्यक्ति को भूताविष्ट कहते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति ध्यान के माध्यम से स्वयं को उस रूप अनुभव करने लगता है जो वह नहीं है, तो उसे ध्यानाविष्ट कहते हैं। ध्यान के माध्यम से वैसा करने लगता है। ध्यान करते करते जैसा ध्यान करने लगोगे, ध्यान माने चिंतन, ध्यान माने चिंतन की एकाग्रता, ध्यान माने आपकी सोच। कहते हैं ऐसा, आप किसी व्यक्ति के बारे में, किसी पदार्थ के बारे में, किसी घटना के बारे में जो धारणा बना करके जैसा सोचने लगेंगे, फिर आपको वो व्यक्ति, आपको वो वस्तु, आपको वो घटना, आपको वो परिस्थिति, वो सब वैसी ही नजर आएगी। कैसी? जैसा आपका चिंतन चल रहा था। आप समझ रहे हैं? जो अपने चिंतन में बात चल रही है, अब उसी के अनुसार अब वो वही दिख रहा है हमारे को। अब वो कितना भी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, वो वैसा ही दिखाई देगा। क्या अभी ये कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, ध्यानाविष्ट कह दिया यहाँ। ध्यान करता हुआ कोई भी व्यक्ति अपने आप को जैसा सोचने लगा, अब चिंतन इतना बार बार में चिंतन करता है, इतना बार बार में चिंतन करता है कि उसको लगता ही नहीं कि इसके अलावा भी कुछ है। आत्मा के बारे में चिंतन करने वाला शुद्ध है, मतलब क्या, बिल्कुल देखना, ऐसी चमक दिख रही है, ऐसी ऐसी प्रकाशमान दिखाई देगा, तो चिंतन करने के लिए बैठे, अब उसको आत्मा को वैसा ही दिखता है। अब वो जो पिक्चर बन रही है ना, वो पिक्चर बाहर वाली पिक्चर नहीं है, वो पिक्चर इसके ज्ञान के द्वारा क्रिएट की गई नई पिक्चर है, वही दिखाई देता है। किसी व्यक्ति को देखने पर मैं तो जब भी इसको देखता हूँ तो अमिताभ बच्चन दिखते हैं। जब भी इसको देखते हैं अमिताभ बच्चन क्यों दिखते? तुमने अपने दिमाग में ये सेट कर लिया कि ऐसा है। अमिताभ बच्चन तो कह रहा हूँ मैं, क्या किसी भी चीज़ के बारे में लगा सकते हो आप। दुनिया की हर वस्तु के बारे में ये बात लागू होगी। जब बच्चे, छोटे बच्चे किसी खिलौने से डरते हैं तो इसका मतलब क्या है? वो अपने ध्यान में उस खिलौने को खा जाएगा। भूत है, भूत है, भूत है। आप सोचना जरा,
रात के अंधेरे में आपको ऊपर छत पर जाने के लिए कहें, 3 मंजिल ऊपर, 4 मंजिल ऊपर, भूत होगा, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। अब यदि कदाचित जाए तो हवा भी यदि थोड़ी तेज चले, भू 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 भूत है, भूत है, मैं तो नहीं जा रहा। अब उसको वही दिख रहा है, पागल है, कुछ भी नहीं है, कैसे दिख रहा है। रात के अंधेरे में, रात को, आधी रात को रोड पर आपको 2 बजे निकलना हो, सुनसान सड़क हो, क्या अंधेरी रातों में हैं सुनसान राहों पर हैं, कौन था, हैं अमिताभ बच्चन, क्या शहंशाह। अब वो रात को निकल रहा है, अब मान लो अकेला निकल रहा है, कोई भी व्यक्ति, आप हम में से कोई ऐसा व्यक्ति, मुझे तो नहीं लगता है डर, लेकिन कभी बच्चों की सुनता हूँ मैं, कभी ऐसे कई लोगों की, रात को जा रहे थे बिल्कुल, और फिर हम चल रहे थे, रात को रोड लाइट भी एकदम सब बंद हो गई, बिल्कुल अंधेरा हो गया, अंधेरी रात थी, और फिर कुछ नहीं, ऐसे घबरा। अब जब हम चल रहे थे कोई नहीं था, अब पीछे से किसी के चलने की आवाज़, अब इसको लग रहा है कोई है, अब इसको, अरे कोई नहीं है, फिर पीछे मुड़ करके देखता है तो कोई नहीं है, फिर आगे बढ़ने लगता है, फिर कोई आवाज़ आती है कहीं से, यार तू तेरे दिमाग का भूत बना रहा है और कुछ नहीं है क्या। ये जो भूत बन रहा है, ये तेरे ही दिमाग का भूत बन रहा है क्या। दिमाग में पिक्चर बनाता जा रहा है, दिमाग में क्रिएट करता जा रहा है, वो सीन बनाता जा रहा है, ऐसा है, ऐसा है, ये ऐसे है, ये नालायक है, ये नालायक है, ये दुष्ट है, ये दुष्ट है, ये दुष्ट है, ये बेईमान है, ये बेईमान है, ये बेईमान है। अब बार बार में बेईमान बेईमान बेईमान, ये बुरा है, ये बुरा है, तो अब वो ऐसा ही दिखेगा आपको। सोच करके घर से निकला, क्या घर से सोच करके निकलते समय, रात को 2 बजे अंधेरे में मैं तो नहीं जा सकता, मेरे साथ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब वो डर रहा है, रो रहा है, उसका करें क्या, खुद ही दुखी होता रहता है, खुद ही खेत खिन्न होता रहता है, कोई उपाय ही नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, ऐसे मनु, ये क्या कह रहे हैं, ध्यानाविष्ट की चर्चा कर रहे थे अपन, ध्यान में आने वाले की चर्चा कर रहे थे, ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति ध्यान के माध्यम से स्वयं को उस रूप अनुभव करने लगता है, कई लोग ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हमें आत्मा का अनुभव हुआ, आत्मा का अनुभव मैं कई बार हो गया, और जब मैं अनुभव करने, ऐसा दिखता है मुझे आत्मा, तो वो ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है, झूठा नहीं है वो व्यक्ति, बहुत पवित्र भावना से कह रहा है, लेकिन वो ध्यान में उसने सोच ही ऐसा लिया कि ऐसा है, तो उसको वो वैसा ही दिखता है। वो भ्रम है, यद्यपि वो सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है, भ्रम है। लेकिन जो भ्रम है वो व्यक्ति झूठ थोड़ी ना कहना चाहता है, बोलना तो सच चाहता है, सच बोलना चाहता है, लेकिन जैसा उसको महसूस हो रहा है वैसा बोलता है। कई जगह पर देश में, कई नगरों में, सुनील जी सर्राफ साहब, कई लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं हमें अनुभव हो गया, हमें आत्मा ऐसा ऐसा दिखा था, ध्यान के काल में ऐसा दिखा था। ये कह रहे हैं कैसा दिखा था तेरे को, तू वैसा ही अनुभव करने लगता है, जो वह नहीं है, जो आत्मा नहीं है वैसा आत्मा दिखने लगता है, जैसा आत्मा है नहीं वैसा दिखने लगता है, तो उसे ध्यानाविष्ट कहते हैं। कोई पुरुष, समझा रहे हैं, कोई पुरुष अपरीक्षक आचार्य के उपदेश से, अपरीक्षक आचार्य, कल अमृत चंद्राचार्य देव ने मूल शब्द कहे थे, अपरीक्षक आचार्य, आचार्य माने उपदेश देने वाला, आचार्य माने सिखाने वाला, आचार्य समझ गए ना आप, परस्पर आचार्यत्व करता है, पीछे आई थी चर्चा चौथी गाथा में, परस्पर आचार्यत्व करता है, समझाता है, सिखाता है, होशियार बनता है, नेतागिरी करता है। तो आचार्य शब्द का प्रयोग साधुओं के लिए, गुरुओं के लिए भी करते हैं, सिखाने वाला आचार्य नहीं है। संस्कृत कॉलेज में तो वो आचार्य ही कहलाते हैं जो प्रिंसिपल होते हैं, उन्हें आचार्य ही कहते हैं। माने रामानुजाचार्य और ये आचार्य, श्री आचार्य, ये आचार्य, ये ऐसे बहुत सारे आचार्य मिलेंगे आपको। तो दुनिया भर में ऐसे आचार्य, आचार्यत्व करने वाले आचार्य,
प्रिंसिपल के लिए भी आचार्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोई पुरुष अपरीक्षक आचार्य के उपदेश से इस प्रकार के ध्यान में चढ़ गया कि मैं ऐसा भैंसा हूं, ऐसा ध्यान में चढ़ गया। उनके उपदेश से जैसा उन्होंने समझाया, भैया तुम्हें ऐसा चिंतन करना है। और देखो ऐसा ध्यान कराने वाले, क्या माने जो होते हैं ना ध्यान कराने वाले लोग, वैसा कहते हैं अब आप आंखें बंद कर लो, मोबाइल सबके जब्त कर लेंगे, सबको बंद कर लेंगे और आपको सामने बिठाएंगे और बिठा करके सब जैसे सब बैठे हैं ध्यान करने के लिए, आंखें बंद है और हाथ पे हाथ, अब आप चिंतन करना शुरू करो। मैं जो बोल रहा हूँ आप वैसा विचार करें। शरीर अत्यंत शिथिल हो रहा है, शिथिल बिल्कुल। अभी धीरे धीरे करके ऐसा होता है, मैंने किया है, मैंने 20 बार 50 बार क्या ध्यान कराया जाता था। वहाँ परीक्षा ध्यान कराते थे लाडनू में, तो वहाँ सुबह उठा देते थे 4:30 बजे के आसपास, 4:30-5 बजे, और फिर ध्यान के लिए वहाँ जाना पड़ता था। और वहाँ बैठा करके वो फिर बराबर बिल्कुल ऐसा चलता रहता था। और बिल्कुल ये व्यक्ति फिर ऐसा अनुभव करने लगता है। अब आप देखो पैर के अंगूठे की तरफ ध्यान दीजिए, फिर एक एक अंग की तरफ ध्यान ले जाएंगे और फिर आप महसूस कीजिए कि आपके शरीर का ये अंग बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है, बिल्कुल शिथिल। आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। अब ये व्यक्ति वैसा ही अनुभव करने लगता है, वैसे हल्कापन लगने लगता है इसको, बहुत बहुत हल्का हो गया। बहुत जैसा जैसा ध्यान करा रहे हैं वैसा वैसा लग रहा है। नहीं, अब उड़ने लग जाते हैं ध्यान में। क्या मैं सच में आंख बंद करके ऐसा बैठा और उन्होंने मेरे को उड़ाया तो मैंने ऐसा फील किया कि मैं उड़ रहा हूं। क्या आंखें मत खोलना, नहीं तो गिर जाओगे। क्या अभी अभी आप उड़ रहे हो, आप लग रहा है ना कि मैं उड़ रहा हूँ, कि हाँ मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ, हवा में हूँ मैं, बिल्कुल अदर दिखाई दे रहे हो आप, हवा में उड़ रहे हो आप। लेकिन यदि तुमने आंखें खोल ली तो गिर जाओगे। अभी धीरे धीरे, अभी आंखें खोलने के पहले पहले धीरे धीरे नीचे उतरना है। नीचे उतर गए। ये अपरीक्षक आचार्य के उपदेश से इस प्रकार के ध्यान में चढ़ गया। क्या है सचिन लवाड़िया जी, ऐसे ध्यान में चढ़ गया कि मैं ऐसा भैंसा हूं। कैसा? अब वो जैसे भैंसा बतलाया तो भैंसा मानने लग गए, अब वो आत्मा बतला तो आत्मा मानने लग जाएंगे। कि जिसके सींग इतने लंबे हैं, चिंतन ऐसा कर रहा है, ध्यान ऐसा कर रहा है, ध्यान में ऐसा चढ़ गया कि मैं भैंसा हूं जिसके सींग इतने लंबे हैं कि आकाश को छू लें, इतने लंबे लंबे सींग हैं। क्या हिप्नोटाइज नहीं कर रहे हैं क्या? हिप्नोटाइज वाले तो वो जादूगर जादू का खेल दिखाने वालों की बात है क्या? उसमें तो आपकी आंखें खुली है क्या? वो सम्मोहन करने वाले वो अलग है, वो अलग तरह, वो तो मोहन धूल जैसी स्थिति है जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक 25 नंबर पेज पर कही है पंक्तियां, वो अलग है। वो तो ऐसा ऐसा भुरकी डाल दी कि सब वैसा ही वैसा दिखाई देगा आपको। अभी तो ये चिंतन में ही सोच सोच करके, सोच ऐसी बना ली है, धारणा ऐसी बना ली है, विचार ऐसा बना लिया है, ऐसा है ऐसा ऐसा, तो अब वही दिखाई देता है। जैसे नरक में असुर कुमार जाति के देवों द्वारा ये कह दिया जाता है ये तुम्हारा अहित करने वाले हैं, और देखो तुम अवधि ज्ञान का प्रयोग करके, तुम्हारे पास में अवधि ज्ञान है, तुम देख लो पिछले भाव में ये तुम्हारी आंख फोड़ रही थी, तो अब वो उसको वही दिखता है। अब उसको ये नहीं दिखाई देगा कि मेरे काजल लगा रही थी। देखो हाथ में कुछ लेकर के तुम बचने की कोशिश कर रहे थे, देखो तुम्हें अवधि ज्ञान में दिख रहा होगा क्या? वो देखता है तो उसे दिखता है, हाँ बात तो सच्ची है, मैं भाग रहा था, बच रहा था, और मेरे को ये उंगली लेकर के और मेरी आंख में डालने के लिए ये मेरी आंख फोड़ना चाहती है। तो वही दिखाई देता है उसको, उल्टा ही उल्टा दिखाई देता है। जैसा बना लोगे वैसा दिखने लगा। असुर कुमार जाति के देव नरक में नार की ऐसे तो लड़ते हैं, लड़ाते हैं, ऐसी धारणा बना ली जाती है। देखो क्या कह रहे हैं, इतने लंबे हैं कि आकाश को छू लें। वह विचार करता है कि मेरे दोनों सींग आकाश के दोनों कोनों में अड़ गए हैं, अतः अब यदि मैं अपनी गर्दन को जरा भी हिलाऊंगा तो गर्दन के टूट जाने की संभावना है।
जरा भी यदि मैंने अपनी गर्दन को हिलाया तो गर्दन के टूट जाने की संभावना है, क्योंकि सींग तो आकाश के कोनों में इस तरह अड़ गए हैं, फंस गए हैं कि उनका हिलना संभव नहीं है। सींग, मेरे सींग, मैं ही अटक गया, अब मैं हिल नहीं सकता। ऐसा होता है ना कई बार, जैसे वो हिलने डुलने की स्थिति नहीं रहती है। मान लो किसी जगह पर, अब आप इसको जैसे सींगों वाली बात कही है, ये तो कल्पना में है, आप इसको कहीं प्रैक्टिकल किसी ऐसी परिस्थिति में ले जाइए जिस जगह आपको ऐसा लगता है कि यदि मैं थोड़ा बहुत भी यहाँ हिलूंगा तो अभी हाथ कट जाएगा, चोट लग जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, जगह ही इतनी है, मुझे इसको करंट आ जाएगा। मतलब जिस जगह पर जैसे हैं वैसे के वैसे खड़े रहो, क्या हिलना नहीं है बिल्कुल भी, स्टैचू बन करके। आप हिले और गड़बड़ हो जाएगी। जैसे देखो, मैं बात कहूँ आपसे, बच्चों की कभी कहानी आपने बचपन में ऐसी पढ़ी होगी, वो भालू आ गया है और वो पेड़ पर चढ़ गए थे दो दोस्त, है ना, और वो फिर वो उतर, मतलब वो नीचे जा रहे थे, ऐसा कुछ हुआ था और वो बिल्कुल लेट गया, वो क्या मरने जैसा हो गया, वो सूंघ करके चला जाता है ना। ऐसी ऐसी कहानी अपन ने पढ़ी सुनी है, बहुत पुरानी कोई बचपन की कहानियाँ हैं। तो अब वो क्या हुआ, तो वो ऐसा इस तरह से रहा कि मानो नहीं हो, हिलना नहीं, सांस भी नहीं लेना, क्या। और फिर बाद में उसका जो मॉरल बतलाया उस स्टोरी का, उसने पूछा कि भाई वो तुम्हें खाया क्यों नहीं, तुम्हारे पास में आकर के क्या करके चला गया, क्या करके गया। बोले मेरे कान में कुछ कह करके गया हूँ कि क्या, कि ऐसे स्वार्थी दोस्तों से सावधान रहना, बचकर रहना। क्या ऐसी स्टोरी पढ़ी होगी, सब लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी होगी। तो अब ये कहना चाह रहे हैं, जैसे वो हिलना नहीं, ऐसे प्रसंग में कभी मिलिट्री के ऑफिसर से, या समझ लीजिए आप शेर वगैरह आ गया, ऐसा हो गया, तुम कुछ मत करो, हिलो मत। जैसे कभी कुत्ता खाने के लिए आ जाए कि बंदर पीछे पड़ जाए, बच्चे बस कुछ नहीं करना, तो चुपचाप खड़ा रहे, बस सांप आ रहा है इधर से तो हिलना मत, चुपचाप खड़ा रहे, वो अपने रास्ते निकल जाएगा, छेड़ना मत। ऐसे बोलते हैं ना अपन। तो तुम कुछ मत करो, बस वो आएगा और वो चला जाएगा। तुमने छेड़ा और मरे, क्या तुमने कुछ हरकत की और नुकसान हो गया। ये तो प्रैक्टिकल कह रहा हूं मैं बाहर में। अब ये चिंतन करने में ऐसा सोच रहा है, मैंने कुछ हरकत की और मेरी गर्दन टूटी, कोई भी हरकत की मैंने, थोड़ा बहुत भी हुआ और गया, मैंने हरकत की और गर्दन टूट गई, ऐसा है। तो अब यदि मैं गर्दन को जरा भी हिलाऊंगा तो गर्दन के टूट जाने की संभावना है, क्योंकि सींग तो आकाश के कोनों में इस प्रकार अड़ गए हैं, फंस गए हैं कि उनका हिलना संभव नहीं है। इस प्रकार के विचार में ध्यान में वह इतना तल्लीन हो गया है, इतना एकाकार हो गया है कि वह स्वयं को सचमुच ही गगन स्पर्शी सींगों वाला भैंसा मानने लगा है। देखिए ऐसा भी हो। अब दूसरे प्रकार से समझाता हूँ आप लोगों की भाषा में समझाता हूँ। आपको अच्छी से अच्छी ड्रेस पहन करके, अच्छा कोई महंगा सेट खरीद करके, कोई भी पहन करके आप निकले और बहुत पसंद आ रहा है आपको, बहुत अच्छा लगा है आपको, यदि रास्ते में आपको पार्टी में 2-4 लोगों ने टोक दिया कि अच्छा नहीं लग रहा, अब आपको वो बुरा लगने लग जाता है। जो आपको बहुत पसंद था, बहुत शौक से लेकर के आए थे, जो अब बात को आप बहुत शौक से पहन रहे थे, पहन करके निकले थे, ऐसा सज धज करके निकले, ऐसा लगा था कि मैं तो बहुत स्पेशल, और फिर सामने से यार अच्छा नहीं लग रहा। फिर किसी और कोई मिला थोड़ी देर में, 10-5 मिनट में, ये क्या पहन लिया आज, अच्छा नहीं लग रहा, और 2-3-4 लोगों ने टोक दिया, अब इसको कैसा लगने, बहुत बुरा है, ये क्या हुआ। अब ये जो आपको बहुत बुरा दिखाई दे रहा है, ये बुरा क्यों दिख रहा है, ये बताओ। अब इस बुरे के पीछे क्या कारण है? बोले बुरे के पीछे कारण ये है कि जैसा सामने वाला बोल रहा है ना, अब आपने अपने उपयोग को उस चीज के साथ में जोड़ लिया और आप वैसा ही अनुभव करने लगे हैं। भूत लग गया। ध्यानावीच की चर्चा है तो भूत की नहीं है। आइए जैन साहब,
ऐसा होता है नहीं, वो एक्चुअल में वो है नहीं। कई बार क्या होता है, मजाक करने वाले यार दोस्त हैं, कॉलेज स्टूडेंट, वो कभी कभी ऐसा भी छेड़ते हैं किसी दोस्त की पिक्चर बनाने के लिए क्या, और वो इतना कभी कभी तो ऐसी तक घटनाएं घट जाती है। अच्छा, और एक एग्जांपल देता हूँ, अभी लेटेस्ट जो चल रहा था अभी दुनिया भर में, पबजी क्या है? पबजी एक गेम ऐसा चला, उस गेम को खेलते खेलते देश में कितने ही युवा बच्चों की जान चली गई, 18-20 साल के लड़कों की, कितने ही लोग। ये क्या हुआ, वो खेलते खेलते उस गेम के साथ में, कोई ऑनलाइन गेम ऐसा कुछ था, मैंने तो कभी देखा नहीं, सुना है उसके बारे में, काफ़ी उसके बारे में न्यूज़पेपर में भी चला और काफ़ी चर्चाएं चली कि उसको बैन कर दिया गया है, उसे नहीं खेलना, उससे बचो, उससे ये हो जाएगा, जानलेवा खेल है क्या। उसमें होता क्या है, जो सुनी बातें हैं, उसमें होता क्या, उसको खेलते वो इतना उसके साथ में जुड़ जाता है खेलने के साथ में, फिर आगे आगे नए नए टास्क देते रहते हैं क्या, और वो जो टास्क देते रहते हैं वो सुसाइड पर जाकर के कंप्लीट होता है। अब आपको ये चैलेंज, अब आपको ये टास्क करना है, अब आपको ये करना है, वो छत से कूदने को तैयार हो जाता है बच्चा, मर जाते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं वो लोग, इतना अपने आप को उस खेल के साथ में जुड़ जाते हैं, ऐसा सोच करके ऐसा ऐसा हो जाता है, ऐसा है, टारगेट देते रहते हैं, ये ध्यानाविष्ट है, ये ध्यानाविष्ट हो जाता है। और कितने एग्जाम्पल से समझो, ध्यानाविष्ट तो अच्छा समझ में आ गया होगा, कैसा ध्यान में लग गया वो, इसलिए बच्चों को बचाते हैं। एडिक्शन क्या चीज़ है, मैं इसके बिना नहीं, मैं इसके बिना, अरे कितना ये ध्यानाविष्ट व्यक्तियों के समझ इतने उदाहरण उछल रहे हैं काल्पनिक दिमाग में, मैंने आपको कितनी बातें कहूँ, व्यक्ति को ऐसे लगने लगता है कि इसके बिना नहीं हो सकता। जैसे समझो आप, मैं टीवी देखे बिना भोजन मेरा उतरेगा नहीं, खाया नहीं जाएगा, ये तो जरूरी है, ये तो कंपलसरी है। माने मैं बैठूंगा खाना खाने के लिए, उस समय ये चीज़ सामने चलनी चाहिए, इसके बिना मैं नहीं देखूं। अब वो माइंड ही ऐसा हो गया, दिमाग भी ऐसा हो गया, उसके बिना नहीं हो सकता है। सोच ही इसी तरह की बन गई। ये खाने की बात कर रहा हूं, निकालने में भी ऐसा है क्या, जब तक 2 बीड़ी नहीं पिएंगे तब तक उतरेगी नहीं, लोगों के माइंड सेट है इस तरह के क्या, गाँव में ट्रेन में सफर करने वालों के गुटखा खाएंगे, मतलब ऐसा हो गया है क्या वैभव गोदा जी, बिल्कुल ऐसा। अब ये है कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ध्यानाविष्ट बनते हुए उस व्यक्ति ने अपने चिंतन में, अपने विचार में, अपने ध्यान में, अपनी सोच में ऐसा बना लिया है कि ऐसा ही है। लोग अब क्या करूं, बना लेता है व्यक्ति है? चाय का नशा, मैं नहीं पीऊंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, मैं नहीं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं नहीं करूंगा तो ऐसा सर दर्द हो जाएगा, ऐसा ये हो जाएगा। और ऐसा नहीं है नहीं होता है, हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो भी जाता है, उसी प्रकार का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। अच्छा, और एक नया एग्जांपल देता हूं, मुन्ना भाई को गांधी जी दिखे थे कि नहीं दिखे थे? क्या है, मुन्ना भाई को गांधी जी दिखने लगे थे कि नहीं दिखने लगे थे? हैं? ये सोच रहा है वो, दिख रहे, गांधी जी दिख रहे हैं, गांधी जी दिख रहे हैं, गांधी जी मुझे जवाब दे रहे हैं। वो इतना उसने गांधी जी को इतना पढ़ा, इतना गांधी जी को पढ़ा उसने कि उसे हर गांधी जी से रिलेटेड प्रश्न के जवाब में ऐसा लगता है कि गांधी जी खुद मुझे साक्षात जवाब दे रहे हैं सामने बैठ करके, ऐसा दिखने लगा। तो इस तरह से क्या, इस तरह से यहाँ क्या कह रहे हैं, ये ध्यान में तल्लीन हो गया। क्या, कहाँ तक आ गए अपन? इस प्रकार के विचार में, चलो फटाफट पढ़ते हैं। इस प्रकार के विचार में, ध्यान में वह इतना तल्लीन हो गया, इतना एकाकार हो गया कि वह स्वयं को सचमुच ही गगन स्पर्शी सींगों वाला भैंसा मानने लगा। गर्दन में अत्यंत पीड़ा होने पर भी वह गर्दन टूट जाने के भय से अपनी गर्दन को नहीं हिलाता। क्या, गर्दन टूट जाएगी, गर्दन टूट जाएगी, इस डर से वो हिलाता नहीं है।
और मनुष्योचित मकान के दरवाजे से बाहर भी नहीं निकलता। इस प्रकार के व्यक्ति को यहाँ ध्यानाविष्ट कहा गया। ऐसे व्यक्ति को ध्यानाविष्ट कह करके पुकारा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। देखिए मनोज जी साहब चित्रकूट भवन से क्या कह रहे हैं, यहाँ ज्ञेय पदार्थों में एकत्व ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व मानने वाले अज्ञानी के स्वरूप को ध्यानाविष्ट पुरुष के, क्या कह रहे हैं, यहाँ ज्ञेय पदार्थों में एकत्व ममत्व करने वाला, ज्ञेय पदार्थों में एकत्व ममत्व, ज्ञेय पदार्थ ज्ञान का विषय बनने वाले, धर्म द्रव्य अधर्म पुद्गल ये सब ज्ञान का विषय बनने वाले ज्ञेय पदार्थों में एकत्व ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व मानने वाले, मैं इनका करता हूँ, मैं इनका भोगता हूँ, ऐसे मानने वाले अज्ञानी के स्वरूप को ध्यानाविष्ट पुरुष के और राग द्वेष आदि विकारी भावों में एकत्व ममत्व एवं कर्तृत्व भोक्तृत्व स्थापित करने वाले अज्ञानी के स्वरूप को भूताविष्ट पुरुष के उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। क्या क्या कह रहे हैं, बात क्या कह दी है। यहाँ दो उदाहरण थे, अब गाथा संपन्न हो रही है, प्रकरण पूरा संपन्न होगा आगे वाली गाथा पर चल करके 97 पर जो प्रकरण चला आ रहा है, पिछले प्रकरण जो 89 से जो शुरू हुआ वो सारा प्रकरण भूताविष्ट किसके लिए और ध्यानाविष्ट किसके लिए, पक्का कर लीजिए, फिर कब पढ़ेंगे अपन दोबारा समय सर। भूताविष्ट किसके लिए और ध्यानाविष्ट किसके लिए। भूताविष्ट का राग द्वेष का कर्ता भोक्ता मानने वालों के लिए, ध्यानाविष्ट कहाँ धर्मादिक या पुद्गलादिक को का कर्ता भोक्ता मानने वालों के लिए। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा व्यक्ति ज़्यादा मूर्ख है और कौन सा व्यक्ति कम मूर्ख है, बोलो। कौन सा व्यक्ति ज़्यादा बड़ी भूल करने वाला है और कौन से की भूल कम है, कौन से की भूल सर्वथा झूठ है और कौन से की कम गलती है, बोलो क्या कहना है आपका। ध्यानाविष्ट की भूल ज़्यादा बड़ी है, भूताविष्ट की कम है। क्या, क्योंकि भूताविष्ट व्यक्ति को जो भूत लगा है वो एक्चुअल में पाप कर्म के उदय से भूत आया है, लेकिन ध्यानाविष्ट व्यक्ति ने जो भैंसा माना है वहां तो भैंसे का नामो निशान नहीं है, भूताविष्ट व्यक्ति है। अब इस भूताविष्ट व्यक्ति को यदि कोई व्यक्ति उतारने की चेष्टा करे, हटाने की चेष्टा करे, भूत भगाने की चेष्टा करे, लकड़ी मार, कुछ नहीं कर पाएगा, है एक्चुअल में अभी वहाँ। लेकिन ध्यानाविष्ट व्यक्ति कोई कमरे में बैठ करके अपने आप को भैंसा वैसा मान करके बैठा था, उस व्यक्ति को यदि तुम हाथ पकड़ करके बाहर निकाल लोगे कमरे के तो निकल जाएगा। फर्क समझ में आ रहा है क्या, क्या है। भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट में फर्क समझने की चेष्टा करना। अभी भूताविष्ट व्यक्ति है, जब जिस समय उसके भूत लगा है, जिस समय उसके भूत पीछे पड़ा हुआ है, उस समय उस व्यक्ति को यदि चेष्टा की जाए हिलाने डुलाने की, कुछ करने की, ताकत नहीं है तुम्हारी, कुछ कर नहीं सकते हो। एक यदि उसका हाथ पड़ गया इधर से तो गर्दन ऐसी टेढ़ी हो जाएगी हमेशा के लिए। क्या वो सच्चाई है, वो ऐसी पावर है भी उसमें, सच में वो ऐसी पावर है, तो सावधान रहना। अच्छा, ये तो हो गई भूताविष्ट की बात। अब ध्यानाविष्ट की बात करो तो भैंसा हूँ भैंसा हूँ भैंसा हूँ, भैंसा मान के बैठा, नहीं मेरी गर्दन टूट जाएगी, मेरी गर्दन टूट जाएगी। अब पागल, जब हाथ पकड़ करके निकाला उसको, कहाँ तेरी गर्दन, कहाँ टूट गई, नहीं मैं कमरे से नहीं निकल सकता, दरवाजे से नहीं निकल सकता, सींग मेरे ऊपर टच है, पकड़ करके खींच के कमरे से बाहर दरवाजे से निकाल लिया तो निकल जाएगा। क्या इसका मतलब, ध्यानाविष्ट की भूल बहुत मोटी भूल है और भूताविष्ट की भूल थोड़ी बारीक भूल है। अब इसको और दूसरे प्रकार से समझो। भूताविष्ट व्यक्ति की जो भूल है ध्यानाविष्ट की भूल कौन सी है, पर पदार्थों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की मान्यता वाली। बोले ये पर्वत जैसी बड़ी भूल है, मोटी मोटी। क्या परद्रव्य को अपना धन धान्य सोना चांदी हीरे जवाहरात माणिक मोती को अपना मान करके बैठा है, और राग द्वेष इनका कर्ता भोक्ता मैं हूं, ये थोड़ी बारीक भूल है। समझ में आ गई क्या बात। देखिए अभी यदि ये बात समझ में आ गई हो तो फिर ये खत्म करते हैं। देखिए प्रकरण नीचे पूरा होगा अब इसी बात को समझाते हुए। देखो भाई,
भाई देखना क्या कह रहे हैं किताब में, अरे मेरी तरफ नहीं, किताब में देखना 179 नंबर पेज। देखो भाई, आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि रागादि विकारी भावों में जो तेरा अपनापन है वह भूताविष्ट पुरुषों जैसा असद व्यवहार है। रागादि भावों में अपनापन असत व्यवहार है, खोटा व्यवहार है, सच्चा नहीं है, अमानुषिक व्यवहार है। ये अमानुषिक व्यवहार है, असत व्यवहार है। और ये असत व्यवहार है, असद्भूत, मतलब इसको ऐसा भी कह सकते हैं सद्भूत व्यवहार है ना। ये असत व्यवहार है मतलब झूठा है, असत माने झूठा, सद्भूत की श्रेणी में है ये। देखो अभी दोनों को यदि लगाओ तो अभी नई चक्र चलता है अपना, दोपहर में चल रही है क्लास, आजकल शुरू की है 4:30 बजे। तो अभी व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं अपन। दो तरह के व्यवहार हैं, एक सद्भूत व्यवहार, एक असद्भूत व्यवहार, ठीक है। भूताविष्ट वाला व्यक्ति वो दोनों में से कौन से व्यवहार वाला है? वो सद्भूत व्यवहार वाला है। भूताविष्ट व्यक्ति सद्भूत व्यवहार वाला है और ध्यानाविष्ट व्यक्ति असद्भूत व्यवहार वाला है। क्या? एक सद्भूत व्यवहार वाला है और एक असद्भूत व्यवहार वाला है। और यदि इन व्यवहारों को आपने अपना ही स्वरूप मान लिया तो फिर ये व्यवहार नहीं है, व्यवहाराभास हो जाएगा। मैं राग द्वेष का कर्ता भोगता हूं, यदि ऐसा कह रहे हो आप तो सद्भूत व्यवहार है। और मैं पर पदार्थों का कर्ता भोगता हूं ऐसा कह रहे हो तो असद्भूत व्यवहार है। और इनमें से एक भी बात को मान लो तो व्यवहाराभास है, मिथ्यात्व है। कहना व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है। क्या समझ में आ गई क्या बात, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए पढ़ रहा हूं यहां, देखो भाई, आचार्य देव यहां कह रहे हैं कि रागादि विकारी भावों में जो तेरा अपनापन है, रागादि विकारी भावों में जो तेरा अपनापन है वह भूताविष्ट पुरुषों जैसा सद्व्यवहार है, अमानुषिक व्यवहार है। अरे अमानुषिक मतलब आत्मिक, आत्मा के, अब तो उदाहरण था, सिद्धांत पर यदि आप घटित करेंगे तो कहेंगे कि यह आत्मा का सच्चा स्वरूप नहीं है, जैसे वो मनुष्य का सच्चा स्वरूप नहीं है। भूताविष्ट व्यक्ति में जो दशा दिखाई दे रही है वो मनुष्य ऐसे थोड़ी ना होते हैं, मनुष्यों में ऐसी पावर्स थोड़ी ना होती है, तो वह अमानुषिक हो गया। ऐसे ही ये क्रोधादि करता हुआ दिखाई दे रहा है, यह आत्मा का असद व्यवहार है कि आत्मा ऐसे क्रोधादि का कर्ता भोक्ता नहीं होता है जैसा क्रोधादि करता हुआ दिखाई दे रहा है, यह अमानुषिक व्यवहार है। और पुद्गलादि पर पदार्थों में जो तेरा अपनापन है, ओहो क्या, ये घर मेरा है, ये जमीन दुकान जायदाद मेरी है, ये जो अपनापन है पुद्गलादि पर पदार्थों में जो तेरा अपनापन है वह ध्यानाविष्ट पुरुषों के समान अविवेक है। ध्यान देना दोनों जगह शब्द, वो तो व्यवहार था और ये अविवेक है। क्रोधादिक को अपना कर्ता भोक्ता मान रहे हो आप, ये तो व्यवहार है, चलाने जैसी बात कदाचित कह सकते हैं, लेकिन ये तो अविवेक है। धन हमारा हो ही नहीं सकता है, धन में अपना क्या हुआ बतलाओ, धन मेरा कैसे हो गया? अभी मैं ये मानने लगूं अरुण जी साहब ये मोबाइल जो है ना ये मेरा है, मेरा हो गया, मान लो, इसमें क्या हुआ? इसमें तो कुछ नहीं हुआ ना, ये तो अपने में ही हुआ है ना जो किया है। ध्यानाविष्ट ऐसा व्यक्ति है, अविवेक है, अमानुषिक आचरण है। वो व्यवहार था, ये आचरण है। इस प्रकार ये आत्मा अपने स्वीकार चैतन्य परिणामों का कर्ता भूताविष्ट पुरुषों की भांति, स्वीकार चैतन्य परिणाम, राग द्वेष काम क्रोध आदि सब परिणाम, इनका कर्ता भूताविष्ट पुरुषों की भांति और अपने सौपाधिक चैतन्य परिणामों का कर्ता, सौपाधिक चैतन्य परिणामों, देखो पर का कर्ता तो दोनों ही नहीं है ना, सौपाधिक चैतन्य परिणामों का कर्ता ध्यानाविष्ट पुरुषों की भांति होता है, किंतु पर का कर्ता तो अज्ञानी आत्मा भी कदापि नहीं होता। क्या?
अज्ञानी आत्मा भी पर का करता धरता कदापि नहीं होता। तो फिर किसका करता है? ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ये मैं हूं, ये इस तरह की बातों का करता होता है। धर्म आदि का जो करता धरतापन की बात कही है, उसमें जो चिंतन में चलने वाले जो विकल्प थे, उन विकल्पों के करता धरतापन संबंधी बात इस तरह की कही गई है। तो इस तरह ये भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट पुरुषों के माध्यम से ये प्रकरण यहाँ कर्तृत्व का मूल अज्ञान है, ये अज्ञानता ही इसके कर्तापन की मान्यता का मूल है, इस बात को यहाँ समझाया गया है। आगे की चर्चा, नई गाथा की चर्चा कल हम प्रारंभ करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। दोपहर में हमने एक नई कक्षा शुरू की है, 2 दिन हुए हैं, वैसे तो कल से ही शुरू हुई है। 4:30 बजे नई की कक्षा, नयों के सामान्य स्वरूप की चर्चा आज दोपहर की कक्षा में 4:30 भारतीय समय के हिसाब से शुरू करेंगे, और बाकी सब कार्यक्रम जो यथावत चलते हैं वैसे चलेंगे।